स्वागत है आप सभी लोगों का भविष्य के डायमंड्स का। और मैं आपसे ये मानते हुए बात कर रहा हूं कि आप सब लोग भविष्य में डायमंड बनने वाले हैं। देखिए, इस दुनिया में बच्चा पैदा होता है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस गांव से हो, शहर से हो, कितने पढ़े लिखे हो। क्या आपने कभी सुना है कि कोई डॉक्टर पैदा हुआ? बधाई हो, आपके यहाँ कोई टीचर पैदा हुआ। बधाई हो, आपके यहाँ कोई नहीं, कुछ नहीं, बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होकर ट्रेनिंग लेके डॉक्टर बन सकता है, बच्चा पैदा होकर ट्रेनिंग लेके डॉक्टर कलेक्टर बन सकता है, तो फिर आरसीएम बिजनेस में कोई भी इंसान लगातार शामिल होके और ट्रेनिंग लेके आरसीएम का डायमंड क्यों नहीं बन सकता भाई? डेफिनेटली बन सकता है। और मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूं, मैं ये सोचते हुए बात कर रहा हूं कि आप सारे लोग डायमंड हैं। अब आपको करना क्या पड़ेगा? जिस तरह से एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में बच्चा भर्ती हो जाता है और रेगुलर कॉलेज जाता है, एजुकेशन लेता है, उस तरह के कपड़े पहनता है, उस तरह के माहौल में रहता है, तो एक दिन डॉक्टर बन के निकलता है, ये फाइनल है। ऐसा ही कोई बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हो जाए, इंजीनियर की एजुकेशन ले, वैसे कपड़े पहने, वैसी बातचीत करे, वैसे माहौल में रहे, तो इंजीनियर बन के निकलता है। तो मेरा ऐसा मानना है, आरसीएम में अगर आप शामिल हो गए हो और आरसीएम के कपड़े पहनते हो, आरसीएम की मीटिंग में आ रहे हो, आरसीएम जैसा व्यवहार करने लग जाओगे, तो आप 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद डायमंड बन के निकलेंगे, ये फाइनल है। दो तरह के लोग आरसीएम में टॉप लेवल पे जाएंगे। पहला वो लोग जाएंगे जो विजनरी लोग हैं, दूसरा वो लोग जाएंगे जो मिशन पे काम करते हैं। विजन किसको कहते हैं? विजन कहते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होने वाला है उसको आज देखना। आज जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास नौकरी के अवसर नहीं है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे सकती। तो ऐसे अवसर में, आने वाले टाइम में लोगों को रोजगार की आवश्यकता रहेगी, और आरसीएम आपको एक ऐसा मौका दे रहा है, एक ऐसा अवसर दे रहा है, आप हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हो। तो ये विजन का काम है। जो लोग विजनरी होते हैं वो आरसीएम में टॉप लेवल पे जाएंगे। 3 तरह के लोग इस दुनिया में हैं। पहले वो लोग जो अमीर है, दूसरे वो लोग जो मिडिल मैन है, तीसरे वो लोग जो गरीब है। अमीर कौन बनता है पता है? वक्त बदलने से पहले जो अपने आप को बदलता है वो अमीर बन जाता है, और वक्त बदलने के साथ बदलता है वो मिडिल मैन होता है, और वक्त बदलने के बाद बदलता है वो गरीब रह जाता है। तो आरसीएम एक्चुअल में फ्यूचर का बिजनेस है, आपको आज बदलना होगा अगर बड़ी कामयाबी पे जाना है। तो पहला, दूरदर्शी लोग होते हैं जो भविष्य को देखना जानते हैं, वो कामयाब होते हैं। और आप अगर भविष्य देख सकते हो तो देखिए, हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में लोगों को रोजगार की आवश्यकता होगी। एक कलेक्टर लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे सकता, गुड गवर्नेंस दे सकता है। एक डॉक्टर लाखों लोगों को स्वास्थ्य दे सकता है, लेकिन कैरियर नहीं दे सकता। एक टीचर लाखों लोगों को एजुकेशन दे सकता है, लेकिन क्या उनको नौकरी दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता सर। आरसीएम बिजनेस में कोई व्यक्ति आज ज्वाइन होता है ना, वो कल लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। इसका मतलब आपके पास एक डॉक्टर, एक कलेक्टर और एक टीचर से भी बड़ी पावर है। अगर आप इसको ठीक से समझे तो आप अपने जीवन को बदलने में इसकी यूज कर सकते हो। नंबर 1 पहला। नंबर 2 दूसरा, मिशन के साथ काम करिए। 2 तरह के लोग आरसीएम में आएंगे, एक केवल कमीशन के लिए काम करेंगे, और एक गोल बना के, लक्ष्य बना के, टारगेट बना के काम करेंगे। लंबा कौन चलेगा? लंबा वो चलेगा जिसका कोई गोल है, जिसका कोई लक्ष्य है, जिसका कोई टारगेट है ना, वो व्यक्ति आरसीएम में टॉप लेवल पे जाएंगे। और ये इन्फिनिटी का बिजनेस है सर, फ्रीडम का बिजनेस है। जितना आप सोच सकते हो ना, उससे ज्यादा आरसीएम आपको देने की क्षमता रखता है। आइए आगे चलते हैं। और वैसे भी आरसीएम को कहते हैं महिलाओं को समर्पित है आरसीएम। क्यों महिलाओं को समर्पित है? ये आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैंने अनुभव किया है पिछले 23 सालों में। महिलाओं को इसलिए समर्पित है कि हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी ऊर्जा और पावर की जगह होती है ना, वहां पे सत्ता किसके पास है? आप चेक करिए। ऊर्जा और पावर और धन जहां है, वो सारी शक्ति महिलाओं के पास है। आप देखिए, इसीलिए कहते हैं कि आरसीएम में भी है ना, ताकत अगर बढ़ानी है बिजनेस में तो महिलाओं की संख्या बढ़ा दीजिए, उसकी टीम की रफ्तार बढ़ जाएगी सर, है ना। अच्छा, महिलाएं मल्टीटास्किंग भी होती है, एक ही समय कई काम करती रहती है ना। कभी भी देख लेना आप, कोई दीदी काम कर रही है ना, तो वो साथ में खाना भी बना रही है, गैस पे भी उसका कुछ चढ़ाया हुआ है, फोन पे भी बात कर रही है, और बच्चे को भी काम बता रही है। अच्छा, आदमी को देख लेना, कभी एक काम कर रहा हो, अगर गलती से उसकी पत्नी आके कोई दूसरे काम के बारे में पूछ लेती है तो जोर से चीख के बोलता है, क्या कर रही हो, दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं। इसका मतलब इंसान, आदमी सिंगल टास्किंग होता है और महिलाएं मल्टी टास्किंग होती है। तो सबसे पहले अपने लिए ताली बजा लीजिए, आप एकदम परफेक्ट हो इस बिजनेस में टॉप लेवल पे जाने के लिए। कोई आदमी मेहनत करके 10 साल में डायमंड बनेगा ना, तो मुझे लगता है कोई महिला मेहनत करके आरसीएम में 5 साल में डायमंड बन सकती है। उसमें सहन शक्ति ज्यादा होती है, उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा होता है, उसके अंदर वो किसी की नजर देख के बता सकती है कि वो आदमी मेरी तरफ कैसा देख रहा है, उसकी नजर अच्छी है, उसकी नजर बुरी है। वो टच देख के बता सकती है कि उसका टच अच्छा है या बुरा है। ये सेंस ऑफ ह्यूमर इंसानों में सबसे ज्यादा महिलाओं में दिया जाता है, और हमारा बिजनेस लोगों के साथ डील करने का बिजनेस है। तो आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं कि आपके लिए बिजनेस बना हुआ है।
और वैसे भी हमारा देश ही महिलाओं के लिए समर्पित है। आप अगर चेक करोगे तो जितने बड़े इतिहास बनाए हैं, देखिए आप इंदिरा गांधी जी का नाम ले सकते हैं, जिनका आज भी वर्ल्ड में लोहा मानते हैं लोग बाग उनकी राजनीति का। माधुरी दीक्षित जी को देख लीजिए, है ना। डांस की बात आती है तो इनका नाम आता है। किरण बेदी जी को देख लीजिए आप, है ना, आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। इनका जब नाम लिया जाता है तो पुलिस महकमा आज भी गर्व करता है। मेरी कॉम जी के बारे में देख लीजिए, एक ऐसी महिला जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को गोल बना के खड़ा करती है और आज पूरे वर्ल्ड की चैंपियन बनती है ना। कल्पना चावला जी को देख लीजिए, जिसने अंतरिक्ष में धाक जमाई है। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, धरती से लेके अंतरिक्ष तक, आसमान से लेके पाताल तक सबसे ज्यादा परचम जिन महिलाओं ने फहराया है ना, वो महिलाएं हैं। महारानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब महिलाओं में पावर है, महिलाओं में ऊर्जा है, महिलाओं में ताकत है। अगर वो थोड़ा थोड़ा योगदान अपने पति के काम में भी करने लग जाए ना, तो मुझे लगता है वो काम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और आरसीएम बेसिकली क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आरसीएम एक अवसर है, एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिनको जिंदगी में जल्दी शादी हो गई, पढ़ने का मौका नहीं मिला, है ना, जिनके पारिवारिक परिस्थितियों में उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, उन तमाम लोगों के लिए आरसीएम एक अवसर है। आरसीएम क्या है? एक भविष्य का व्यापार है। आरसीएम क्या है? आपकी कामयाबी का एक मौका है। आरसीएम क्या है? सफल होने का एक जरिया है। आरसीएम क्या है? आपके ड्रीम पूरे करने का एक प्लेटफॉर्म है। आरसीएम क्या है? देश, परिवार, समाज की सेवा करने का सबसे मजबूत तंत्र है। आरसीएम क्या है? मुझे लगता है सारी समस्याओं का समाधान अगर किसी एक ही जगह में है ना सर, उसका नाम आरसीएम है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा बिजनेस भविष्य में कोई होगा तो वो आरसीएम होगा। मेरी बात को नोट कर लीजिए। कोई सीरियस होकर अगले 5-10 साल इसको करेगा और सिस्टम को समझेगा, वो तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। हाँ, लोग मजाक करेंगे, चिंता मत करना। इस दुनिया में जब जब कोई आविष्कार, चमत्कार, परिवर्तन होता है, कोई नई चीज आती है ना, ये दुनिया उसका विरोध करती है। आपका भी करेगी, चिंता मत करिए। व्यापार की नई टेक्नोलॉजी है तो इस टेक्नोलॉजी की जब बात करोगे तो लोग मजाक करेंगे। बिस्लरी की बोतल 1969 में आई थी और बिस्लरी के मालिक ने कहा था बोतल में डाल के पानी बेचते हैं, तो लोगों ने मजाक की थी उसकी, कि धरती का 1/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, शरीर का, बॉडी का 70% हिस्सा पानी है, जो नदी नाले फ्री बह रहे हैं वो बोतल में डाल के बेचोगे, कौन खरीदेगा? लेकिन जिसका विजन था 1969 में कि आने वाले टाइम में जनसंख्या बढ़ रही है, नदी नाले खराब हो जाएंगे, पानी आसानी से नहीं मिलेगा, दूध आसानी से मिलेगा, उसने एक बोतल में डाल के पानी बेचना शुरू किया। और आज एक पानी की बोतल अपने को 20 रुपए में मिलती है, बल्कि फैक्ट्री में तैयार होती है मात्र 5 रुपए में। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जो लोग भविष्य देखना जानते हैं ना, वो लोग पानी बेच के करोड़ों रुपए कमाए। देखिए बिसलरी का आज का टर्नओवर 2021 में, पानी की बोतल का टर्नओवर 3,000 करोड़ का था। पानी की बोतल का टर्नओवर थोड़ा सोच के देखिए। आज अगर कोई कहे कि मैं पानी की वो बोतल बनाने का फैक्ट्री लगाऊंगा, तो क्या वो बिस्लरी जितना कामयाब हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरा जवाब ये है। क्यों? क्योंकि आज मिडल मैन होगा सर, अमीर नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों ने फैक्ट्रियां लगा ली। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आने वाले 5 साल जो है ना, वो गोल्डन टाइम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस के लिए। गोल्डन टाइम। आप अपने आने वाली 10 पीढ़ियों का काम अगले 5 साल में करके जा सकते हो। 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद तो कोई गली का रामलाल हलवाई भी जे आरसीएम करेगा भाई। तब आरसीएम करने का कोई फायदा नहीं है। आरसीएम अभी करने का फायदा है जब लोग आपकी मजाक कर रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, है ना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। कुछ लोग आरसीएम को देख रहे हैं दूर से, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुछ लोग केवल सोच रहे हैं आरसीएम करना चाहिए, उनके जीवन में भी बदलाव नहीं आएगा। कुछ लोग केवल जुड़ रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उनके जीवन में भी बदलाव नहीं आएगा। और कुछ लोग दबा के पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनका कोई गोल है, उनका कोई लक्ष्य है, उनका कोई टारगेट है। मेरा आपसे सवाल है, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो? अपने जीवन का कोई ड्रीम जरूर बनाइए। ड्रीम आपकी जिंदगी को ड्राइव करता है, इसीलिए सपने के साथ आरसीएम बिजनेस को करिए। आगे चलते हैं। आज के जमाने में बुरा मत मानना, आप नौकरी वाले हैं, खेती वाले हैं, व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, गृहिणी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के जमाने में मुझे लगता है सबसे पहला गोल हर इंसान का आरसीएम में पैसा होना चाहिए। आज अगर पैसा नहीं है ना, तो हमारे परिवारों में 90% जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, उसके पीछे एक ही कारण है। उस कारण का क्या नाम है सर? पैसा सर। बच्चा माँ बाप से अलग हो जाता है, पति पत्नी के बीच में 90% लड़ाई झगड़ा होता है, कारण क्या है? पैसा। भाई भाई से अलग हो जाता है, कारण क्या है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कलर क्या है, हाइट क्या है, वजन क्या है। आपको एग्जांपल दीजिए, लीजिए एग्जांपल, अमिताभ बच्चन की हाइट देख लीजिए, जया बच्चन की हाइट देख लीजिए। जया बच्चन के पास पैसा था, अमिताभ बच्चन फिल्मों में कामयाब होने लग गया तो तुरंत शादी कर ली। हाइट का कोई रोड़ा नहीं है।
ये देखिए भारतीय सिंह, पंजाब की लड़की, 143 किलो वजन है इसका, लाफ्ट चैलेंज में 3 करोड़ रुपए जीत गई है। जिस जिम में जाती थी ना ट्रेनिंग करने, ट्रेनर ने शादी कर ली तुरंत। ट्रेनर ने कहा पहले शादी कर लेते हैं, पतली तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि पैसा था 3 करोड़ रुपए भाई। और देखिए ये प्रियंका चोपड़ा हमारे हिंदुस्तान की सबसे सुंदर हीरोइन थी, अपने से 16 साल छोटे लड़के से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि पैसा था भाई। आज के जमाने में पैसा इंपॉर्टेंट है भाई। हार्दिक पांड्या इतना काला है, अंधेरे कमरे में खड़ा कर दो दिखता नहीं है, पर पैसा बहुत ज्यादा है भाई। इसीलिए लड़की ऐसी मिली है, अंधेरे कमरे में खड़ा कर दो, ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है? पैसा इंपॉर्टेंट है जीवन में भाई। आपको क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है, हैंड राइज करके बताइए कि पैसे की आवश्यकता है या नहीं आज के जमाने में? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, कम मात्रा में होना चाहिए कि ज्यादा मात्रा में होना चाहिए? है ना, ताली ज्यादा जोरदार वाली बजाइए। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में। पैसे को फोकस नहीं करोगे तो आपकी कहीं वैल्यू नहीं है सर, इसीलिए पैसे को फोकस करिए। अब आरसीएम करना है तो आरसीएम ही क्यों करे, पैसा कमाना है। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, आरसीएम ही क्यों करे? क्या है आरसीएम में ऐसा जो दूसरी कंपनियों में नहीं है? आइए चर्चा करते हैं। नंबर 1, पहला, आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। ऐसा प्रोडक्ट आपको दुनिया में किसी भी एमएलएम कंपनी के पास नहीं मिलेगा जो आरसीएम में है। यहां पे रेट में कम, क्वालिटी में दम, इसीलिए आरसीएम के प्रोडक्ट है दुनिया में सबसे दमदार, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, इसीलिए आरसीएम को करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में। दूसरा क्या है? दूसरा है विस्तृत वितरण व्यवस्था। आज जहां जहां हिंदुस्तान का झंडा काम करता है ना, वहां वहां आरसीएम का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। डिस्प्ले वॉल मिलेगी, वंडरवर्ल्ड मिलेगा, है ना, WWQ मिलेंगे, ऑल ओवर इंडिया में आपको पिकअप सेंटर मिलेंगे। इस वजह से आज आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 पे। जब आप प्लान देने जाओ ना, कोई व्यक्ति मिल जाए जो दूसरी कंपनी कर रहा हो, तो उसके साथ बैठ के जब बातचीत करो तो आप इन चीजों की चर्चा जरूर करिएगा कि देखिए मैं कर तो लेती, लेकिन मेरी कंपनी इसीलिए नंबर 1 मुझे लगता है कि हमारी कंपनी की ये पावर है, ये ऊर्जा है हमारी कंपनी की, ये ताकत है हमारी कंपनी की। वितरण व्यवस्था, किसी कंपनी के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डिलीवरी सेंटर नहीं है, किसी कंपनी के साथ इतना बड़ा ऑफिस नहीं है। हेडक्वार्टर हमारा भीलवाड़ा में है, कंपनी का 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ हमारा हेडक्वार्टर है, जहां पे कंपनी के प्रोडक्ट बनते हैं। आप थोड़ा चेक करके देखिए, आपके शहर जहां आप रहते हो ना, चप्पल बनाने की फैक्ट्री होगी ना, उसके बाहर लिखा होगा अंदर जाना मना है। हमारी फैक्ट्री में 700 प्रोडक्ट बनते हैं और कोई भी व्यक्ति फैक्ट्री की विजिट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि कंपनी का मालिक आपको कमीशन एजेंट नहीं मानता, 45% मालिक मानता है, और मालिक कभी भी अपनी फैक्ट्री की विजिट कर सकता है। ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, गर्व करिए कितनी बड़ी कंपनी के आप मालिक हैं भाई। मैं तो रोजाना अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करता हूं, भाग्यशाली महसूस करता हूं, रोज अपने आप को धन्यवाद देता हूं। आज आरसीएम की मार्केट वैल्यू कितनी है पता है? 10,000 करोड़ रुपए मार्केट वैल्यू आरसीएम कंपनी की, और 10,000 करोड़ कंपनी के हम 45% मालिक हैं भाई। कितने परसेंट? 45% मालिक हैं। इतनी बड़ी कंपनी के हम 45% मालिक हैं। और देखिए 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक आदरणीय टीसी छाबड़ा जी क्या बोलते हैं कि मेरी कंपनी में कर्मचारियों को भर्ती आप ही करो। कौन करे? आप करो भाई। और कोई बाउंडेशन नहीं है आप पे कि 5 को जोड़ो या 500 को जोड़ो। कोई बाउंडेशन नहीं है यूपी का जोड़ो या आसाम का जोड़ो। कोई बाउंडेशन नहीं है पढ़ा लिखा जोड़ो या अनपढ़ जोड़ो भाई। मालिक वाले आपको अधिकार दे रखे हैं। और सुनिए, जितने लोगों को आप ज्वाइन करवाओगे उसका लाइफ टाइम 45% पैसा भी आपको मिलेगा। कौन सी कंपनी ऐसा देती है मुझे बताइए? छोटी सी दुकान मार्केट में करते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, और यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए कंपनी के 45% हमें मालिक बनने का मौका मिल रहा है। सर इन्वेस्टमेंट कंपनी का है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और चेक करिए मार्केटिंग प्लान। 3 तरह के लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला, एक जोड़ने वाला। तीनों तरह के लोगों को इनकम मिलती है हमारे यहाँ। कंपनी की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है कि हर महीने 20,000 का लेना है, 50,000 का लेना है, जितनी मर्जी आए उतना लीजिए आप। और छठी सबसे पावरफुल चीज होती है कोर वैल्यूज। दुनिया का कोई ऐसा कंपनी का मालिक बताओ जो 6:30 बजे आपके घर पे आके आपको ये बताए कि पत्नी के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, भाई के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए, पड़ोसियों के साथ रिलेशन कैसा होना चाहिए? कौन बताता है? कौन सी कंपनी का मालिक बताता है भाई? केवल एक कंपनी का मालिक बताता है। कौन सी कंपनी का? आपकी कंपनी का मालिक। ताली जोरदार वाली बजाइए। आपकी कंपनी का मालिक कोर वैल्यूज पे बात करता है। कौन सी कंपनी का? हमारी कंपनी का मालिक। हमें गर्व है कि हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं भाई। आप थोड़ा चेक करिए, कौन सी कंपनी का मालिक आके कहता है कि पेड़ लगाइए? कौन सी कंपनी का मालिक आके कहता है महिलाओं को सशक्त बनाइए? कौन सी कंपनी का मालिक कहता है दारू मत पिए? केवल एक कंपनी का मालिक। कौन सी कंपनी का? हमारी कंपनी का मालिक आदरणीय आरसीएम के टीसी छाबड़ा जी कहते हैं, कोर वैल्यूज पे काम करते हैं। किसी भी कंपनी के बड़े अचीवर से मिलना, रात के 8 बजे बाद दारू पिया हुआ मिलेगा। आरसीएम दुनिया का पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो दारू पीता है। आपको गर्व महसूस होगी आरसीएम के लीडरशिप पे। तो हम कोर वैल्यूज पे काम करने वाले हैं। टीसी छाबड़ा जी क्या बोलते हैं?
हम चंद लोगों को अमीर बनाने के लिए नहीं आए हैं, हर घर में इनकम जाए, हर चेहरे पे मुस्कान आए, इसके लिए आरसीएम डिजाइन किया गया है। तो कोर वैल्यूज पे काम करता है। और सातवीं ताकत क्या है, हमारे पास यूईएस का सिस्टम है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसकी अपलाइन एक्टिव नहीं होती है उसके लिए मदद करती है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है, हर महीने कोर लीडर्स को आपके शहर में बुलाने का काम करती है, आपको सिस्टम देती है, नॉलेज देती है, एजुकेशन देती है। अरे हमारा एक 3 साल का बच्चा होता है ना, उसको पढ़ाने के लिए कोई ट्यूटर आता है ना, महीने के 1,000-1,500 रुपए लेके जाता है, लेता है कि नहीं लेता है दीदी? यहाँ पे 50 लाख रुपए महीना कमाने वाला सुरेंद्र भट्ट साहब आते हैं, मुकेश कोठारी सर आते हैं, आदरणीय राजाराम सारन सर, आदरणीय बीसी छाबड़ा जी आपको सिखाते हैं। कितना चार्ज लेते हैं बताइए? जीरो चार्ज, जीरो चार्ज पे ये कोर वैल्यूज पे काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। और आरसीएम में मुख्य रूप से 3 ही काम है। पहला काम है खरीदना। अब खरीदना क्या है? जर्दा, बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, क्या खरीदना है? गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक यूज होने वाले प्रोडक्ट खरीदने हैं भाई। हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। अच्छा, प्रोडक्ट कितना खरीदना चाहिए भाई? कुछ लोग कह रहे हैं सर 10%, 15%, 20%। अगर कामयाबी 100% चाहिए तो दिमाग मत लगाइए, इफ बट किंतु परंतु मत करिए सर। 100% आरसीएम का प्रोडक्ट लीजिए। टमाटर का बीज लगाओगे तो टमाटर पैदा होगा, आम का बीज लगाओगे तो आम पैदा होगा, केले का बीज लगाओगे तो केला पैदा होगा, और डायमंड क्लब का बीज लगाओगे तो एक दिन आप डायमंड पे चले जाओगे सर। इसलिए कोई बहाना मत बजाइए। 100% डायमंड क्लब हर महीने की 1 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले करना है भाई। जब से डायमंड क्लब आया है ना, मेरी कामयाबी का राज क्या है? हर महीने की 1 तारीख को 9 बजे मेरा डायमंड क्लब होता है। इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं बहानेबाज लोग कामयाब नहीं होते और कामयाब लोग बहाना नहीं बनाते हैं भाई। तो डायमंड क्लब रेगुलर करना है, खुद डायमंड क्लब करना है, टीम में डायमंड क्लब प्रमोट करना है, और डायमंड क्लब में टीम को रखना है सर, ये काम है। 3 तरह के क्लब है, तीनों तरह के क्लब में डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब और स्टार डायमंड क्लब, तीनों क्लबों में रहना है। तीसरा काम क्या है? दूसरा काम है बेचना। बेचना किसको है? दूध वाले को, सब्जी वाले को, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आने वाली मैडम है उसको, काम वाली बाई को, खेत में काम करने वाले मजदूर को। कोशिश करिए जहां प्रोडक्ट देना होता है वहां प्रोडक्ट दीजिए, बेचना सीखिए। बेचना एक कला है, बेचना एक योग्यता है, बेचना एक क्षमता है, बेचना एक स्किल है। जिस तरह से रोटी बनाना सीखा जा सकता है, कार चलाना सीखा जा सकता है, नहाना सीखा जा सकता है ना, उसी तरीके से आपको आरसीएम बिजनेस में बेचना सीखना है भाई। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट बेचना शुरू करिए, 2,500 का बेचिए, 2,500 का यूज करिए तो डायमंड क्लब रेगुलर होता है। और तीसरा काम है आरसीएम में जोड़ना। किनको जोड़ना है? बंदरों को, चींटियों को। किनको जोड़ना है? इंसानों को। 1 मिनट में 55 बच्चे पैदा होते हैं भाई। और जन्म, मरण और परण 3 घटनाएं होती है। जन्म लेना, बच्चे की शादी होना और बच्चे का मर जाना। तीनों जगह हमारे प्रोडक्ट काम में आते हैं। कि इंसान का बच्चा पैदा होता है, शादी होती है, फिर मर जाता है, तीनों जगह हमारे प्रोडक्ट लगते हैं भाई। तो खरीदना, बेचना, जोड़ना, 3 काम रेगुलर आरसीएम में करना शुरू कर दीजिए, आप आरसीएम के टॉप लेवल पे जाएंगे, पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ये एक वीडियो देखिए छोटा सा। अब ये गाय है, ये गांव में रहती है, खुले में पानी पीती है, ये गलती से शहर में आ गई। अच्छा, आपको क्या लग रहा है दीदी, इसका कोई अपलाइन होगा? हेलो, नो सर। नो सर। इसको कोई क्वेश्चन दिया होगा किसी ने? नो सर। कुछ नहीं। ये गांव का जानवर है, गलती से शहर में आ गया। अब इसके सामने 2 विकल्प है। गांव में खुले जोर में पानी पीती थी, शहर में आ गया, प्यास लग गई भयंकर। अब इसके पास में 2 विकल्प है। पहला विकल्प है प्यास से मर जाए, दूसरा विकल्प है कि पानी की तलाश की जाए। जब इसने पानी को ढूंढना शुरू किया, इसे कुछ समझ में नहीं आया, दूर देखा एक आदमी इसको हिला रहा है तो आगे से पानी निकल रहा है। इसने कहा यार पानी तो वहां है, आता कैसे है? पहले खड़े होकर इसने देखा होगा दूर से, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा। जब सारे लोगों ने पानी लेके निकल गए, तब ये हिम्मत करके पहली बार उसके पास गई होगी। पहली बार इसने पीछे से नल हिलाया होगा, पहली बार पानी निकला होगा, तो इसको पता चल गया कि पानी ऐसे निकलना। यानी हालात, वक्त और माहौल के हिसाब से जानवर अपने आप को बदल रहे हैं। जब जानवरों ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया, तो आपको क्या लग रहा है सर, हमें बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और बदलना चाहिए तो कल बदलना चाहिए कि आज बदलना चाहिए? ये बदलाव का बिजनेस है प्योरली। जितना जल्दी अपने आप में बदलोगे ना, उतना जल्दी आप टॉप लेवल पे जाओगे। इसीलिए बदलाव है आरसीएम, है ना। आज आपको स्पेशल 4 काम करने इस मीटिंग के तुरंत बाद। मेरी नजर में ये 4 काम बहुत महत्वपूर्ण है भाई। नंबर 1, पहला काम, अकेले में बैठ के अपने आप से एक बात पूछिए,
सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करिए, पर्पज ऑफ योर लाइफ। आप दुनिया में क्यों आए हो, आपका गोल क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। अपने जीवन का कोई गोल, कोई लक्ष्य, कोई ड्रीम तो बनाइए। क्यों आए हो आप जीवन में भाई, पर्पज योर लाइफ। कोई उद्देश्य बनाइए, कोई गोल बनाइए, कोई टारगेट बनाइए। उसमें कुछ भी हो सकता है, धन हो सकता है, समय हो सकता है, सुरक्षा हो सकती है, पहचान हो सकता है, मान सम्मान हो सकता है, घूमना फिरना हो सकता है, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक कोई गोल हो सकता है ना। या कोई कर्जा है उसको उतारने का हो सकता है, मकान बनाना है, गाड़ी लानी है, बच्चों को पढ़ाना है, विदेश घूमना है। इनमें से कोई आपके जीवन का गोल बनाइए। सबसे पहला काम, पर्पज योर लाइफ। अपने जीवन का कोई उद्देश्य निर्धारित करिए। दूसरा काम क्या करना है, एक कोच फाइनल करिए जिसके दिशा निर्देश में काम करना है। मेरी लाइफ के दो कोच हैं, पहला मिस्टर राजाराम सारन सर और दूसरा मिस्टर बीसी छाबड़ा जी। आज मैं जो भी हूं, मेरा जो भी वजूद है, मैं जो भी दिखता हूं, मेरे पास जो भी सफलता है, मेरे जो भी शब्द है, मेरा कुछ नहीं है भाई, उन दो कोच की वजह से हूं मैं भाई। आप भी अगर टॉप लेवल पे जाना चाहते हो ना, तो अपनी लाइफ का कोई कोच बनाइए, उसके दिशा निर्देश में काम करिए। इफ बट किंतु परंतु मत लगाइए। कोच जैसा बोल रहा है ना, केवल यस सर बोलते जाइए, कुछ भी दिमाग मत लगाइए, है ना। कोच कैसा होना चाहिए, कोच एक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ग्रोविंग होना चाहिए, वो कोच हो सकता है आपका। अब आपने कोच ऐसा बना लिया जिसकी खुद की एक भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही, आपने कोच ऐसा बना लिया जिसकी खुद की पिन नहीं बदल रही, कोच ऐसा बना लिया जो खुद ही काम नहीं कर रहा, वो आपको क्या कामयाब बनाएगा भाई। तो आपका एक ऐसा कोच बनाइए जो एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोविंग हो, वो आपको आगे की तरफ लेके जाएगा भाई। और तीसरा काम क्या करना है, लिस्ट बनाइए, लोगों के नाम की लिस्ट बनाइए। और लिस्ट जिंदा होनी चाहिए। जिंदा किसको कहते हैं, जिस लिस्ट में रोज नाम जुड़ते जा रहे हैं, वो जिंदा लिस्ट होती है, बाकी सब मुर्दा लिस्ट होती है। दोस्तों के नाम लिखिए, परिवार के, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, स्कूल कॉलेज के, ट्रेवलिंग कर रहे हो तब के, खेल कूद के, ग्राउंड के, सारे लोगों के नाम लिखिए। दूध वाला, सब्जी वाला, पान वाला, जो जो जीवन में आपके सामने इंसान टकराते हैं ना, उनके सबके नाम लिखिए आपकी लिस्ट में। और जब मौका मिले उनको आरसीएम का प्लान शो करना है, तीसरा काम। और चौथा काम क्या है भाई, चौथा काम है रोजाना काम करें, डेली एक्शन करें। कामयाबी है ना सर, कभी कभी करने से नहीं मिलती, रोज काम करना पड़ता है। दुकानदार रोज दुकान खोलता है, सर्विस वाला रोज जाता है, दूध वाला रोज दूध बेचता है, सब्जी वाला रोज सब्जी बेचता है, रिक्शे वाला रोज रिक्शा चलाता है, ड्राइवर, मजदूर, किसी को भी चेक करो ना भाई। कामयाबी का मतलब क्या है, रोज करना भाई, रोज डेली काम करना। अब अपने आप को पूछिए, आप आरसीएम में रोजाना काम करते हो क्या। कभी मन आया कर लिया, कभी मन आया नहीं किया, तो लेवल नहीं आएगा भाई, मुझे माफ करना। रेगुलर कंसिस्टेंसी मस्ट इंपोर्टेंट है। बाल रोज बढ़ते हैं, नाखून रोज बढ़ते हैं, पेड़ पौधे रोज बढ़ते हैं, उम्र रोज बढ़ती है। हमारा वजन, हम पैदा हुए थे तब 2.5 किलो के थे, आज कितने के है, वजन चेक कर लेना मीटिंग के बाद। कब बढ़ा, एक दिन में बढ़ा, रोज बढ़ा है ना भाई। अगर बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो क्या करना है, रोजाना, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। ये 4 शब्द लिख लीजिए डायरी में, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। डायमंड क्लब, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। प्लान शो, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। मीटिंग में जाना, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। पिन चेंज करना, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। प्रोडक्ट यूज करना, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। रिटेलिंग करना, रोजाना, लगातार, बार बार, हर बार। ये कामयाबी का राज है भाई। और मेरे से पूछो कोई 24 सालों में एक लाइन में कामयाबी का फार्मूला, तो मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। ये बिजनेस है भीड़ का। आप जितनी भीड़ को प्लान दोगे उतनी भीड़ आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगी और लोग ज्वाइन करने लग जाएंगे। यही है आरसीएम। 24वीं एनिवर्सरी आ रही है अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। कितने लोग उस एनिवर्सरी में आ रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं आ रहे हैं तो उसकी बड़ी प्लानिंग करिए भाई। मेरी कामयाबी का एक और कारण है कि आप पिछले 24 सालों में मैं क्या करता हूं, जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है ना, उस माहौल में खुद रहता हूं, टीम को माहौल में रखता हूं भाई। खुद माहौल में रहना, टीम को माहौल में रखना। 25,000 लोग होंगे, थोड़ा सोच के देखिए, 50,000 हाथ तालियां बजाएंगे, माहौल कैसा होगा, ऊर्जा कैसे बनेगी। गोल अचीव करनी है तो जिद्दी बन जाइए, गोल अचीव करना है तो जुनूनी बन जाइए, पागल बन जाइए, उत्साही बन जाइए और ड्रीमर बन जाइए अगर गोल अचीव करना है ना। अमेरिका में 70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग से कमा रहे हैं और भारत में पापा नहीं मान रहे भाई। बदलाव ही कामयाबी है ना। यदि कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो दुखी मत होना, लोग अक्सर महंगी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं। चिंता मत करना, लेवल नहीं आ रहा ना जल्दी तो परेशान मत होना। झोंपड़ी बनानी हो ना, एक दिन में बन जाएगी। महल एक दिन में थोड़ी बनता है भाई।
आप अपने परिवार की आने वाली 10 पीढ़ियों की लाइफ बनाना चाहते हो ना, तो 5-10 साल का समय लगेगा, चिंता मत करिए। कोई डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है ना, तो 15-20 साल पढ़ाई करता है, फिर एग्जाम देता है, फिर इंटरव्यू क्लियर करता है, 25 साल बाद डॉक्टर बनता है। और हम चाहते हैं कि 2 साल में कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होगा भाई। तो चिंता मत करिए, लोग रिजेक्ट आपको करेंगे। अगर जिद हो कुछ कर दिखाने की, तो हर सपना पूरा हो सकता है। और कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर पर आदमी हमेशा अकेला ही होता है, भीड़ थोड़ी होती है। आपका गोल ही आपका रोल फाइनल करेगा।